मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को, प्रभु के जनों को, प्रभु के दास और दासियों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 37 और उसके 4 पद को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो, जो मैं आज आपके साथ इसको बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद जो है वो परमेश्वर का चाहता है, परमेश्वर का चहेता है, परमेश्वर के हृदय का हिस्सा है। और दाऊद जो है परमेश्वर को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और पहचानता है, क्योंकि इसी भजन में हम 37 भजन में ही अगर आगे पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, वहां पर हमें मालूम चलता है कि दाऊद जो है इस भजन को लिखते समय उसकी उम्र हो चुकी है, वो एजेड हो चुका है और वो जवानों के लिए इस भजन को लिखता है। और मेरे प्रियो, मेरा आपको ये बताने का मकसद इसलिए है कि दाऊद जो है वो उम्र वाला हो चुका है, यानी अनुभव उसको बहुत अधिक था। परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर केंद्रित था, वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाला, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर से हर बात में प्रार्थना करके उससे सुनने वाला था दाऊद। और आज ये दाऊद का जो भजन है, भजन 37 और उसके 4 पद में मेरे प्रियो वो कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो सुख शब्द आया है मेरे प्रियो, सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, प्रसन्नता, प्रसन्न होना मेरे प्रियो। और वो कहता है यहोवा को अपने सुख का, यहोवा को अपने हैप्पीनेस का, अपने जॉय का मूल जान। मूल का जो मतलब होता है ओरिजिन होता है, यानी कि जहां से निकलता है, जहां से उत्पन्न होता है, जहां से किसी चीज का आरंभ होता है, शुरुआत होती है, उसको मूल कहते हैं। तो मेरे प्रियो, दाऊद जो है बड़े अच्छे रीति से मुझसे और आपसे कह रहा है कि मेरे और आपका आनंद का, मेरे और आपके खुशी का, प्रसन्न रहने का जो ओरिजिन है, यानी जो आरंभ है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर को तू अपने आनंद का, अपनी खुशी का मूल्य यानी ओरिजिन, यानी क्रिएटर जहां से निकला है, वो जान। उसके बाद जो बी पार्ट है वो कहता है, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो सुनता है, चलता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दाऊद यहाँ पर इस दाऊद का भजन यहाँ पर मुझको और आपको बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि मैं और आप, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरथों को, यानी अपने मन की इच्छा को, अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए दुनिया में दुनियावी चीजों के पीछे जाते हैं, दुनिया की चीजों में अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपनी शांति को ढूंढते हैं मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद मेरे और आपको परमेश्वर की ओर मोड़ रहा है, मेरे और आपको परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहता है। वो ये कह रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसी और चीज को, यानी दुनियावी चीज को, दुनियावी ऐशो आराम को, या दुनियावी कंफर्ट को, या दुनियावी चीजों के ऊपर केंद्रित मत हो, दुनियावी चीजों को अपने सुख का मूल मत जान, परंतु यहोवा को अपने सुख का मूल जान। और जब मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर को अपने सुख का, अपने आनंद का, अपने जॉय का, अपने हैप्पीनेस का मूल यानी ओरिजिन जान जाएंगे, मान जाएंगे कि परमेश्वर से ही उसका आनंद है, परमेश्वर से ही खुशियां हैं मेरे प्रियो, तब मेरे और आपके जीवन में जो मेरी और आपकी जो डिजायर है, जो मनोरथ है, वो पूरे होंगे। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम से भी
आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। बिल्कुल यही बात जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 7 पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगोगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो दाऊद जो बातें कह रहा है वही बातें आज यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसके 7 पद में यीशु मसीह कह रहा है, अबाइड इन मी, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, यदि तुम मुझ पर केंद्रित रहो, यदि तुम मेरे साथ चलते रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, यदि तुम मुझ पर केंद्रित हो, तो तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, दाऊद भी यही कहता है, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी हमारी डिजायर है, जो भी मेरे प्रियो आपकी डिजायर है, इच्छा है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। दाऊद कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस चीज की नहीं है कि हम दुनिया के अंदर दुनिया केंद्रित हों या तमाम मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर केंद्रित हों। आज बहुत से लोग हैं जो दुनिया के अंदर दूसरी जगहों पर जाके जो है आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, मूवीज जाना मांगते हैं, और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पार्क में, अलग अलग मॉल में, अलग अलग स्थानों में जाना चाहते हैं, जहां वो अपने आनंद को ढूंढना मांगते हैं, जहां वो अपने सुख को ढूंढना मांगते हैं, जहां वो जाके प्रसन्न होना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो आनंद, वो प्रसन्न होना क्षण भर का होता है। लेकिन दाऊद मेरे और आपको केंद्रित कर रहा है परमेश्वर की ओर। वो कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज मॉर्निंग मन्ना में मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर केंद्रित होइए, यहोवा को अपने सुख का ओरिजिन यानी उत्पन्न करने वाला मान लीजिए, उसको कबूल कीजिए और उसके पास जाइए, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह भी यूहन्ना 15 के 7 में यही कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कि मैं और आप यीशु में बने रहें और मेरी बातें यानी परमेश्वर की बातें, क्योंकि वही ओरिजिन है, वही प्रथम है, वही आदि है, और वो परमेश्वर की बातें, वो यीशु की बातें मेरे अंदर और आपके अंदर अगर बनी रहती हैं, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और दाऊद कहता है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हम आप में बने रहेंगे, हमें बने रहने की ताकत और सामर्थ प्रदान करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने वाले हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, हमारे ओरिजिन आप हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। और हम परमेश्वर पिता प्रभु आपसे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि हाँ प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु जी। दाऊद हमें सिखा रहा, क्योंकि दाऊद को अनुभव हो चुका था, दाऊद बुजुर्ग हो चुका था, और वो जवानों से कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, अपने आनंद का, खुशी का ओरिजिन समझ, ओरिजिन पहचान, कि वो यहोवा तेरी पहचान है। हाँ प्रभु, वो हमें प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर हमें मोड़ना चाहता है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन, दास दासी, परमेश्वर पिता प्रभु, बड़े बुजुर्ग, यूथ प्रभु, जवान हमारे साथ इस प्रभु जी सभा में सम्मिलित होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक के लिए कि हर एक जन प्रभु आपको, यहोवा को अपना सुख का मूल्य जाने और वो प्रभु प्रत्येक के मनोरथों को पूरा करे। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, अनुग्रह करें, बातचीत करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हमें आपकी इच्छा मालूम हो और हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके साथ संगति कर सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु जी हमारी सहायता करें और हम पर कृपा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और संभाले। जय मसीह की।